Hello everyone, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to understand about Marxism. So Marxism is a social, political and economic philosophy named after Karl Marx. तो Marxism जो है वो कार्ल मार्क्स के नाम से फेमस है because of Karl Marx views और Karl Marx works. So it examines the effect of capitalism on labor, productivity and economic development and argues for a workers' revolution to overturn capitalism in favor of communism. सो बेसिकली ये जो मार्क्सिज्म है या जो मार्क्सिस्ट लोग हैं जैसे कि कार्ल मार्क्स एंड अदर्स, ये बात करते हैं वर्कर्स के लिए, लेबर के लिए, उनके राइट्स के लिए, साथ में ये कम्युनिज्म को फेवर करते हैं और कैपिटलिज्म को फेवर नहीं करते. सो बेसिकली ये चाहते हैं कि कम्युनिज्म होना चाहिए ना कि कैपिटलिज्म. तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि कम्युनिज्म क्या है और कैपिटलिज्म क्या है. तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ कम्युनिज्म. कम्युनिज्म है क्या. पहले इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझते हैं कि कम्युनिज्म इज़ व्हेन इंडिविजुअल पीपल डू नॉट ओन लैंड, फैक्ट्रीज और मशीनरी. Everyone is supposed to share the wealth that they create. So if you have heard or read about Utopia, which is written by Thomas More, so उसमें भी ऐसा ही प्रेजेंट किया गया है उस वर्क में कि किसी की कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं है, जो कुछ है वो सबका है और सब एक साथ मिलकर यूज़ करते हैं उसे. फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल पीपल, जिस तरीके से आज से कुछ सालों पहले लोग रहते थे, ट्राइबल पीपल रहते थे, वो जो भी कुछ लाते थे, चाहे वो खाने का सामान हो या फिर रहने की जगह हो, वो एक साथ मिलकर शेयर करते थे. कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि जिस पर किसी एक इंसान का या किसी एक छोटे से ग्रुप का सिर्फ उन्हीं का ही हक हो और वो किसी से शेयर ना करे. तो ऐसा नहीं होता था. हर एक चीज़ जो भी वो लाते थे मिल बांट कर खाते थे और मिल बांट कर उसे यूज़ करते थे. किसी की कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं थी, किसी का कोई अपना अलग से अधिकार नहीं होता था उस चीज़ पर. तो इसी तरीके की कम्युनिज्म की ये बात करते हैं कि कम्युनिज्म होना चाहिए और कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए. तो अब कैपिटलिज्म क्या है ये अच्छे से समझते हैं. सो एक टाइम था जब ट्राइबल पीपल रहते थे, जो भी कुछ होता था वो मिल बांट कर खाते थे और मिल बांट कर ही रहने की जगह को भी यूज़ में लेते थे. लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कैपिटलिज्म की. तो जब ट्राइबल पीपल का टाइम था तब तक तो सब ऐसे ही चलता था, सब मिल बांट कर रहते थे. लेकिन उसके बाद जैसे जैसे एग्रीकल्चर आया, खेती शुरू हुई और पशुपालन होने लगा, तो लोगों का चीज़ों पर अधिकार होने लगा कि ये चीज़ मेरी है और ये चीज़ तुम्हारी है. इस तरीके से लोग बंटने लगे आपस में. सो ये जो बंटवारा है, ये जो चीज़ों पर अधिकार है, यहाँ से कैपिटलिज्म आया. क्योंकि कैपिटलिज्म ये है जहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप होती है, जैसे कि बोर्गुआसी और प्रोलेटरेट. यहाँ पर सिर्फ दो ही कास्ट को या फिर दो ही तरह के लोगों को मैटर दिया जाता था, इम्पोर्टेंस दी जाती है. जैसे कि या तो कोई बहुत ज़्यादा अमीर होगा या बहुत ज़्यादा गरीब होगा. तो बोर्गुआसी जो थे वो बहुत ज़्यादा रिच थे और जो प्रोलेटरेट थे बहुत ही ज़्यादा पुअर थे, यानी कि वर्किंग क्लास. सो आज के टाइम पर अगर हम देखें ये कैपिटलिज्म को, तो हर कोई अपनी कंपनी को या फिर अपने ही माल को बेचने में लगा हुआ है और उसी की इम्पोर्टेंस लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं. जैसे कि प्राइवेट ओनरशिप है तो हर कोई ग्रोथ लेना चाहता है, तो वो अपनी कंपनी को अच्छे से लोगों के सामने प्रेजेंट करता है और एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं. जैसा कि आज मॉडर्न टाइम में भी हम देख सकते हैं कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं और वो आपस में कंपटीशन में लगे हुए हैं. जैसे कि अगर हम कोई मोबाइल फ़ोन की सिम देख सकते हैं या फिर कोई मोबाइल फ़ोन ही देख सकते हैं. इसी तरह से आज अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐप्स ऐसी हैं जिन्होंने दूसरी ऐप्स को परचेज़ कर लिया है. ऐसा इसलिए क्योंकि कंपटीशन है मार्केट में और प्राइवेट ओनरशिप है. हर कोई अपनी कंपनी को और अपने ब्रांड को ऊपर ले जाना चाहता है. सो इन शॉर्ट कैपिटलिज्म वो है जहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप है, हर किसी का अपना अपनी अलग चीज़ पर अधिकार है, चाहे वो किसी कंपनी की बात करें या किसी ग्रुप की बात करें. लेकिन कम्युनिज्म वो है जहाँ पर सब लोग मिल बांट कर रहते हैं, किसी की कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं है, किसी एक इंडिविजुअल का अलग से अधिकार नहीं है. बट द पॉइंट इज़ कि जब भी कम्युनिज्म या मार्क्सिज्म की बात आती है
तो हम चाइना या सोवियत यूनियन का नाम लेते हैं, पर इनमें इस तरह से मार्क्सिज्म को नहीं अपनाया गया जिस तरह से कार्ल मार्क्स ने अपने व्यूज़ रखे। अब वो कैसे? क्योंकि कार्ल मार्क्स जिस टाइम पर थे उस टाइम पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, यानी कि 1750 से 1850s के अराउंड। तब वो ऐसे टाइम पर अपने बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में एक तरह की यूरोपियन सोसाइटी की बात करते हैं। सो बेसिकली कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ये दो थे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अपोज थे। सो वी कैन से Marxism is a theoretical system that created by Marx and Engels based on labor movement in 19th century. So he viewed political equality and freedom as incomplete without economic equality. So ये कहते हैं कि पॉलिटिकल और फ्रीडम इनकम्प्लीट है बिना इकोनॉमिक इक्वालिटी के। तो इकोनॉमिक इक्वालिटी कब होगी इनके अकॉर्डिंग? जब कम्युनिज्म होगा, जिसमें सिर्फ अमीर और गरीब दो ही लोग नहीं होंगे या दो ही ग्रुप के लोग नहीं होंगे, इसके अलावा सबका इक्वल अधिकार होगा और कोई भी प्राइवेट ओनर नहीं होगा किसी चीज़ का। तो वो कैपिटलिस्ट के खिलाफ थे, क्योंकि जिस टाइम पर वो बड़े हुए उस टाइम पर मज़दूरों के साथ बहुत शोषण किया जाता था, उनसे पूरा दिन काम करवाकर उन्हें बहुत ही कम वेजेस पर रखा जाता था। सो इस बुक के मेन थीम्स हम देख सकते हैं: इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, डायलेक्टिक मेथड ऑफ चेंज, थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन, सफरिंग्स ऑफ वर्किंग क्लास, क्लास स्ट्रगल, रिवोल्यूशन एंड सोशलिज्म। सो जो वर्किंग क्लास की सिचुएशन थी उस टाइम पर, ये सब उन्होंने बहुत ही डीपली फील किया, जिसके बाद बहुत लोग इनके विचारों को फॉलो करने लगे, ना केवल यूरोप में बल्कि बाहर के देशों में भी, जिसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि आजकल मजदूरों के हितों में काम करने के लिए ट्रेड यूनियन बनाए गए हैं। सो बेसिकली मार्क्सिज्म इज बेस्ड ऑन द व्यूज ऑफ कार्ल मार्क्स विच ही गेव इन 19th सेंचुरी। सो फ्रेडरिक एंगल्स भी मार्क्स के साथ ही थे और इसके साथ साथ और भी लोग थे जिन्होंने मिलकर बहुत सारी बुक लिखी। अब बात करते हैं डोमिनेंट ग्रुप की, जिसे सुपर स्ट्रक्चर कहा जा सकता है। तो डोमिनेंट ग्रुप, एक टाइम पर एक ही ग्रुप डोमिनेंट होगा। अब वो कौन सा डोमिनेंट होता है और किसके अकॉर्डिंग सब काम चलता है वो डिपेंड करता है। तो ये सुपर स्ट्रक्चर होगा और इसी के अकॉर्डिंग इकोनॉमिकली सब कुछ स्टेबल होगा। तो हर चीज़, जो भी ग्रुप डोमिनेंट होगा वो हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग चलाता है। जैसे कि अगर एक टाइम पर बोर्गोआसीज रिच थे, उनके पास पावर थी, या फिर वो डोमिनेंट ग्रुप माने जाते थे, तो सब कुछ उनके अकॉर्डिंग चलता था, यहाँ तक कि गवर्नमेंट, रिलीजन, हर एक चीज़ उनके अकॉर्डिंग चलती थी और वर्किंग क्लास का शोषण किया जा रहा था। सो बेसिकली जो भी ग्रुप डोमिनेंट होगा वो अपने अकॉर्डिंग रूलिंग करता है। नेक्स्ट थीम इसका हम देख सकते हैं डायलेक्टिक मेथड ऑफ चेंज। तो कोई भी नई चीज़ आए या कोई भी नए व्यूज़ आए तो जो पहले के व्यूज़ एग्जिस्ट करते हैं उसका विरोध करेंगे। तो जिस टाइम पर जो ग्रुप पॉपुलर होगा, जो ग्रुप डोमिनेंट होगा और आने वाला ग्रुप अगर उससे ज़्यादा पावरफुल होगा तो पहले से व्यूज़ जो एग्जिस्ट करते हैं उसके अगेंस्ट होगी। तो नेक्स्ट थीम है इसका हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो है वो इसी तरह चलता है कि कुछ भी होना होगा या किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होगा, चाहे वो किसी के व्यूज़ हों या कोई भी चीज़ हो, तो जो पहले से एग्जिस्ट करती है, जो हिस्टोरिकली एग्जिस्ट करती है पहले से, उसका विरोध ही करेंगे। सो बेसिकली अगर बात की जाए क्लास स्ट्रगल की, तो ये क्लास स्ट्रगल तब से होता आया है जब से प्राइवेट ओनरशिप स्टार्ट हुई, और कार्ल मार्क्स इस चीज़ को बहुत ही डीपली फील करते हैं कि वर्कर्स के साथ किस तरह शोषण किया जाता है और मशीनों के साथ काम करते करते वो भी मशीन ही हो जाते हैं। तो ये क्लास स्ट्रगल तब से स्टार्ट हुआ जब से प्राइवेट ओनरशिप आई। उससे पहले लोग जंगलों में रहते थे, तो जो भी कुछ मिलता था मिल बांट कर खाते थे। उसके बाद कृषि आई, एग्रीकल्चर आया, लोगों ने अपनी अपनी ज़मीनें देखना स्टार्ट किया। तो ये क्लास स्ट्रगल इनके अकॉर्डिंग रिवॉल्यूशन से ही ख़त्म होगा, और रिवॉल्यूशन तो होगा क्योंकि कैपिटलिज्म और जो कैपिटलिस्ट लोग हैं उसकी वजह से मज़दूरों का शोषण होता है। तो मज़दूर असंतोष होता है, तो जब वो 100% हो जाएगा उस दिन रिवोल्ट होगा, उस दिन क्रांति आएगी। बट अगर सोशलिज्म होगा तो स्टेट और गवर्नमेंट मज़दूरों के साथ होंगे, यानी कि जो पावर पहले कैपिटलिस्ट के हाथ में थी, अगर सोशलिज्म होगा तो वही पावर मज़दूरों के पास होगी और गवर्नमेंट के पास होगी, और गवर्नमेंट
इन मजदूरों के साथ होगी, तो ये सब मिलकर कैपिटलिस्ट के खिलाफ होंगे, तो वहाँ पर उनका शोषण होगा, पर कहीं ना कहीं क्लास तो होगी। इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ कम्युनिज्म को फेवर करते हैं, क्योंकि ऐसा होगा तो सिर्फ और सिर्फ पावर का सोर्स ही तो बदलेगा। पर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए क्लासलेस सोसाइटी जिसमें कोई डोमिनेंट ग्रुप ना हो। तो बेसिकली ये कम्युनिज्म को ही बढ़ावा देते हैं, जहाँ पर कोई क्लास ना हो, जहाँ पर कोई प्राइवेट ओनरशिप ना हो, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, जो कुछ हो वो सबका हो, इक्वली हो, और किसी का कोई अपनी एक पर्टिकुलर चीज़ पर अधिकार ना हो, सब मिलजुल कर रहें, किसी चीज़ का कोई बंटवारा ना हो। और कम्युनिज़्म हो जिस तरीके से ट्राइबल पीपल रहते थे उस तरीके की सोसाइटी हो एक तरह से, और बेसिकली किसी भी तरीके का क्लास स्ट्रगल ना हो, और कोई भी ग्रुप डोमिनेंट ना हो और दूसरे का शोषण ना हो बेसिकली। So this is all about Marxism, and we got to know about the views of Karl Marx and Friedrich Engels. I hope you guys understand. If you understand, hit like, share it and subscribe it. Thank you.